और नल पुराण के अलावा इस कथा का वृत्तांत आपको भक्तमाल में भी मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक चंदनपुर शहर था और वहां पे राजा चंद्रदत्त का राज्य हुआ करता था। राजा का चौथापन आ गया, लेकिन घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा सोचने लगा, रे भगवान, मेरा चौथापन आ गया, मेरे घर में कोई संतान है नहीं, अब मैं बियाबान जंगल में जाऊंगा, भगवान शंकर के भजन करूंगा। प्यारे सज्जनों, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। अपनी रानी रत्ना देवी को अपने पास महलन में बुलवाया और रानी से कहने लगा कि रानी, कल हम इस राजपाट को छोड़ करके बियाबान जंगल में जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के भजन करेंगे। सज्जनों, इस बात को सुनकर के रानी रत्ना देवी के मन में पाप आ गया और राजा से कहने लगी कि राजन, आप बियाबान जंगल में मत जाओ। एक बात मैं आपका बताना भूल गई कि आपका अंश मेरे गर्भ में है और भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी तो 9 महीने के बाद में हमारे भी महलन में लल्ला है जाएगा। प्यारे सज्जनों, रानी रत्ना देवी राजा चंद्रदत्त से साफ झूठ बोल दी। अपने महलों को गई, मन में सोचने लगी कि 9 महीने के बाद में राजा पूछेगा तो बेटा कहां से दूंगी। अपने मन की बात दासी को बताई। दासी कहने लगी, रानी, इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, आपकी बीमारी तो बहुत छोटी सी है। और दासी के बहकाव में आकर के और रानी रत्ना देवी ने राज पंडित को महलन में बुला लिया। रानी ने 9 लाख का हार गले से उतार करके राज पंडित को सौंप दिया कि महाराज कुछ ऐसा करो कि राजा हमसे बेटे के बारे में बात नहीं करे। सज्जनों, इस बात को सुनकर के और 9 लाख का हार देख करके वो राज पंडित और लोभ में आ गया। रानी से कहने लगा, रानी, अरे 9 लाख का हार में तो पानी में आग लगा दूंगा। और राज पंडित राजा चंद्रदत्त के पास में पहुंच गया। जाकर कहने लगा, महाराज, हमने आपके ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया है और उनके अनुसार रानी के गर्भ से 9 महीने के बाद में एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन पुत्र के साथ में उसका काल का दोष भी जन्म लेगा। अगर आपके पुत्र का मुख उसकी मैया के अलावा किसी और ने देख लिया तो आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। सज्जनों, राज पंडित की बात को सुनकर के राजा चंद्रदत्त सोचने लगा, रे भोलेनाथ, तेरी कैसी माया है। पहले तूने पुत्र नहीं दिया, अब चौथेपन में मुझे संतान मिलेगी, लेकिन 12 वर्ष तक मैं अपने बेटे को अपनी गोद में नहीं खिला सकता, अपने पुत्र का मुख तक नहीं देख सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अब 12 वर्ष के लिए भगवान शंकर के भजन करूंगा। और प्यारे सज्जनों, वो भोला राजा चंद्रदत्त भोले शंकर की शरणागत हो गया और 12 वर्ष के लिए भगवान शंकर के भजन करता है। तो सज्जनों, किस प्रकार से रानी रत्ना देवी अपने पति के साथ में घात करती है, लेकिन कैसे भोलेनाथ सच्चे भक्तों की लाज को रखते हैं, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनाए। सुनाए भैया। अब सोना आंगन लाल बिन भोप के रही निराशा छाए, भजन करे भगवान का अब गई सफेदे आए। चौथापन मेरो आ गयो, घर में नहीं है राजकुमार, अरे गद्दी सुनी जा रही मेरो रोस गयो करे तारे। तो राजा चंद्रदत्त क्या विचार करता है रे? क्या कर रहे भैया, सुनवाइयो। हाँ, अरे अबे कर रहो सोच विचार लेके जाने कहीं कर मन में, वो मेरो रोस गयो कर तार नेर भरे आयो रे नैनन में। अबे करे रहो सोच विचार लिखे जाने कहीं कर मन में, मेरो रोस गयो कर तार नेर भरे आयो नैनन में। कोई अब करे रहो सोच विचार लिखे जाने कहीं कर मन में, मेरो रोस गयो रे कर तार नेर भरे
में मेरा रोस गयो कर तारने रे भरे आयो नैनन में ओ अब कर रहो सोच विचार लिखे जाने कई कर मन में मेरा रोज गयो कर तारने रे भरे आयो नैनन में वो बिनी लाल वियो दे हाल देख भूपाल बोल रहे बाणी रानी राजपाट दाऊं छोड़ दाऊं राजधानी अब चौथा पन गयो या एक वर कोई नहीं है मेलन में मेरा रोस गयो कर तारने रे भरे आयो नैनन में ओ कर रहो सोच विचार लिखे जाने कई कर मन में मेरा रोज गयो कर तारने रे भरे आयो नैनन में वो बिनी लाल वियो दे हाल देख भूपाल बोल रहे बाणी रानी राजपाट दाऊं छोड़ दाऊं राजधानी अब चौथा पन गयो या एक वर कोई नहीं है मेलन में मेरा रोस गयो कर तारने रे भरे आयो नैनन में ओ कर रहो सोच विचार लिखे जाने कई कर मन में मेरा रोज गयो कर तारने रे भरे आयो नैनन में अरे एक दिन के बात भूप ने दर्पण आते उठायो रे सिर में देख सफेद राजा रानी से बतलायो रे अरे एक दिना के बाद भूप ने दर्पण हाथ उठायो रे सिर में देख सफेद राजा रानी से बतलायो रे अरे चौथा पन आ गयो राम वेदना से होत न जोरी है कर्म रेख ना मिटे देख घर में ना छोरा छोरे है तो तापन आ गयो राम विदना से होश न जोरी है कर देखना मिटे देख घर में ना छोरा छोरी है अरे पर लपट गए जुल्म में गुजर गई रानी ने बदला पाड़े दिल में कतई कौप नहीं खायो खेल विधाता के नारे अरे गुड़ से मेटे रानी जैसे मिश्र पानी में घुल जाए और मन मत करो प्याजे मन को भेद दबो बतलाए महीना 2 महीना को राजा तेरा अंश गर्भ में आए एक बूंद नहीं है पानी के रानी समुद्र रहे बताए प्रिय जल जगत में खोटो पानी में दे आग लगाए बंजड़ खेत पड़ो रानी को हम रही है पौध बताए अरे रानी ने बदलाए पाड़े कर मन के लेख पे आनार ओ रानी ने बदला है फाड़े कर मन के लेख पिया जा अरे कछ दिन में लाला हो जाएगो तेरा कुल को दीपक जल जाएगो अब कोट झूठ के मिला दई राजा ने साचे मान लाई कछ सबर करो प्राणन प्यारे अब याद करो बन से वाल मेरे नई भाग्यन में फूलत सोने है क्या रे वो तेरे जेवो दीना नाथ नाथ से तपुरारे जब कर पोरो विश्वास भूप के जच गई है अरे मेरे चौथापन में लाज राम ने रख गई रख गई अरे भूप जब मन में अरसायो चलो जब मेलन में आयो मचो अब मुल्कन में अल्लाह मेल में हो जाए गोल अल्लाह को से अब दुनिया में छाए के रानी मन में घबराई रे राम मन सोचे ना ये बेचारी रे तर कहाँ पे ढील नार से हो गई बारी रे राम मन सोचे ना ये बिचारी रे सटका पे ढील नार से हो गई बारी रे वो रानी धरण पिछाड़ा पाए पहुंच गई मेलन में दासे तो दिन खुले ढोल के पोल लगे दिन मेरे पासे वो दासे रानी को समझाए फिकर मत करे अब महारानी तो ऐसो दूंगी जाल रचाए पहुंच ले नैनन से पानी वो पंडित मेलन लियो बुलाए करे जब रानी ने सल्ला वो 9 लाख दे दूं तो को यार करे मत बामन का अल्लाह वो जग में 3 रूप माया का कोई ने पार नहीं पायो वो पसगो माया मैं पंडित को बारे मन में अरसायो वो आगे लगा दूंगो पानी में जब रानी से बतलावे वो 12 साल भूप रानी नहीं तेरा मेलन में आवे वो पतलो ले लियो या तभी जब राजा से बतलावे रानी के वो जाए लाल पर दिशा लपेटा खावे 12 साल काल लाला के सिर मंडेरावे गो अरे के मोंडो देखे गो वा दिन तेरो बेटा मर जाएगा 12 साल काल लाला के सिर मंडरावे गो अरे के मोड़ो देखे गोवा दिन तेरो बेटा
अरे पतड़ो ले लियो या तभी जब राजा से बतलावे रानी के हो जाए लाल पर दिशा लपेटा खावे 12 साल काल लाला के सिर मंडरावे गो अरे के मोंडो देखे गोवा दिन तेरो बेटा मर जाएगो 12 साल काल लाला के सिर मंडरावे गो अरे के मोड़ो देखे गोवा दिन तेरो बेटा मर जाएगा। अरे पंडित के सुनकर बात बात दुख पायो रे तेरे पाप पुण्य को लेके बात सुनायो रे पंडित के सुनकर बात बात दुख पायो रे तेरे पाप पुण्य को लेके बात सुनायो। अरे तेरी मर्जी थी नाथ धरण का सिखायो रे अब माला ले लई हाथ शिवाले आयो रे तेरी मर्जी थी नाथ धरण का सिखायो रे अब माला ले लई हाथ शिवाले आयो रे। अरे कागज हो तो पाँच लहू पर कर्म लेख बाँचो ना जाए इतने बात सुने पंडित के राजा गयो तमाड़ा खाए भगवान करे का तैन कैसो देनो खेल रचाए देन दयाल दया के सागर तेरो पार को ये ना पाई करे परीक्षा निज भगतन के शंकर बोले नाथ कहाय शरणागत शंकर के आयो काले नाग गले लटकाए माला फेरे शिव शंकर के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठ गयो अब निज आसन पर मेरे बिगड़े दियो बनाए गांठ बांध लइए जब मन में बेटा गोद खिलावो नाय 12 साल लाल ना देखो पत्थर दिल को लहू बनाए 12 साल लाल ना देखो 9 महीना के बाद करो दासी ने झूठो अल्लाह आज रात मेलन में जायो महारानी ने लल्ला झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे एक खाबे डाक छुआरा बन गयो डेल बुढ़ापा में झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे के गावे डाक तुम्हारा बढ़ गयो डेल बुढ़ापा में। अरे 9 महीना के बाद करो दासी ने झूठो अल्लाह आज रात मेलन में जायो महारानी ने लल्ला झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे एक काबे दाक छुआरा बन गयो डेल बुढ़ापा में झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे की गावे डाक तुम्हारा बढ़ गयो डेल बुढ़ापा में। प्यारे सज्जनों रानी ने घात कर लिया राज पंडित ने और 12 वर्ष के लिए राजा को बहकावे में रख दिया। अब धीरे धीरे 11 वर्ष 9 महीना बीत गए रानी का चोला दिन सूखने लगा मन में सोचने लगी रे भगवान अब तो 11 वर्ष 9 महीना बीत गए 3 महीना बाकी रहे अब 3 महीने के बाद में मैं राजा को 12 वर्ष का बेटा कहां से लाके दूंगी। अपने मन की बात फिर दासी को बताई। दासी कहने लगी रानी काय को चिंता करती है जिस बीमारी का इलाज 12 वर्ष पहले कर दिया अरे उस बीमारी का इलाज आज भी कर देंगे। दासी कहने लगी बहना जल्दी से बता इस बीमारी का इलाज क्या है। तो सज्जनों दासी कहने लगी कि रानी एक काम कर तुम राजा चंद्रदत्त के पास में जाओ और अपने बेटे की शादी की बात करो अपने बेटे का रिश्ता तय करवाओ। सज्जनों इस बात को सुनकर के और रानी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। रानी कहने लगी री दासी तुम मरवाएगी हमारे पास महलन में बेटा तो है ही नहीं और तुम कहती हो कि मैं अपने बेटे की शादी की बात राजा से जाके करूं। दासी कहने लगे कि रानी मर तो वैसे भी गए आखिरी इलाज है करके देख लो। तो प्यारे सज्जनों दासी के बहकाव में आकर के रानी राजा चंद्रदत्त के पास में पहुंच गई। सज्जनों कहते हैं जो जैसी संगत बैठता है निश्चित रूप से उसका फल वैसा ही लगता है। अरे स्वाति नक्षत्र में बरखा की पहली बूंद अगर किसी सर्प के मुख पर गिर जाए तो विषैला जहर बन जाती है, केले पर गिर जाए कपूर बन जाती है, लेकिन वही बूंद अरे सीप पर गिर जाए तो मोती बन जाती है। रानी होकर के दासी की बातों में आ गई और अपने पति राजा चंद्रदत्त के पास में पहुंच गई। जाकर चरणों में प्रणाम किया। कहने लगी महाराज एक बात हमारे समझ में आई है। राजा कहने लगा रानी बताओ क्या बात है। तो रानी कहने लगी कि महाराज आप जानते हो कि हमारे पुत्र के ऊपर काल का दोष है और 3 महीने के बाद में हमारे पुत्र का और 12 वर्ष पूरी हो जाएंगी।
तो आप एक काम करो, अच्छी किसी संस्कारवान कन्या के साथ में हमारे पुत्र का रिश्ता तय करो। हो सकता है उस कन्या के भाग से हमारे पुत्र का काल का दोष मिट जाए। सज्जनों, बात राजा चंद्रदत्त के समझ में आ गई और राजा चंद्रदत्त ने उस पुत्र का रिश्ता कर लिया जो पुत्र संसार में नहीं था। अब धीरे धीरे तेल मांडा नजदीक आ गए। रानी मन में सोचने लगी, रे भगवान, मेरे पास महलन में पुत्र तो है नहीं, अब मैं किसके नेकचार कराऊं। मैया की ममता होती है, उसकी आत्मा होती है। तो मन में विचार किया और रानी ने एक लकड़ी का सुंदर पुतला बना लिया महलन में और सुंदर वस्त्र पहना करके दूल्हे की तरह सजा धजा कर तैयार कर लिया। और जैसे कोई माँ अपने बेटे के नेकचार करावे, वैसे ही वो रानी उस लकड़ी के पुतले के नेकचार महलन में करवाती है। और राजा के पास में संदेश भिजवा दिया कि राजन, दूल्हे की पालकी को हमारे महलन में भिजवा दो, क्योंकि अभी 12 वर्ष पूरी नहीं हुई। अरे जा दिना मेरा पुत्र तोरण द्वार पर जाकर तोरण मारेगा, वही दिना 12 वर्ष पूरी होंगी। तो मेरे पुत्र को किसी ने देख लिया तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। तो आप एक काम करो, दूल्हे की पालकी को मेरे महलन में भिजवाओ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बना करके पालकी में बिठा दूंगी। तो प्यारे सज्जनों, उधर को वो पालकी रानी रत्ना देवी के महलों में आ जाती है और रानी रत्ना देवी उस लकड़ी के पुतले को सजा धजा कर दूल्हा बना करके उस पालकी में बिठा देती है और चारों तरफ से पैक कर दिया कि हवा भी पार नहीं हो सकती। अब चंदनपुर नगर से उस लकड़ी के पुतले की बारात चलती है और चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंचती है। प्यारे सज्जनों, उस बियाबान जंगल में राजा चंद्रदत्त को भगवान शंकर का शिवालय दिखाई दिया। राजा अपने मन में सोचने लगा, रे मैं भगवान शंकर के दर्शन कर लूं, जब तक मेरी बारात यहाँ विश्राम कर लेगी। तो बारात विश्राम करने बैठ गई और राजा चंद्रदत्त भगवान शंकर के शिवालय में पहुंच गया। प्यारे सज्जनों, जो ही शिवालय में जाकर के राजा चंद्रदत्त ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उसी समय उस शिवालय में रहने वाले एक नाग और नागिन के जोड़े में से नागदेव को हंसी आ गई। और जब नागदेव हंसने लगा तो नागिन के मन में शंका उत्पन्न हो गई। स्वभाव भी होता है माता बहनाओं का शंका करना। शंका उत्पन्न हो गई। नागिन कहने लगी, रे नागदेव, एक बात बता, जब इस राजा ने भोलेनाथ को प्रणाम किया तो आप अचानक से क्यों हंसे। नागदेव कहने लगा, नागिन कोई बात नहीं। लेकिन नागिन हट पड़ गई कि महाराज मुझे वो बात बताओ कि इस राजा को देखकर से आप अचानक क्यों हंसे। सज्जनों, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, हटाए नहीं हटते। नागिन कहने लगी, रे अब तो बात ही जब करूं जब भेद जान लऊं। तो अंत हार करके नागदेव कहने लगा, नागिन तुझे क्या बताऊं, ये भगवान भोलेनाथ का भोला भक्त है और इसकी रानी ने इतना बड़ा घात कर लिया, और जब तोरण द्वार पर सच्चाई का पता लगेगा ना तो निश्चित रूप से ये राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। जय हो। सज्जनों, इस बात को सुन करके और उस नागिन के मन में पहली बार दया उत्पन्न हो गई। कहने लगी, रे नागदेव, आप भगवान शंकर के गले का हार हो, माया को जानते हो, तो क्यों नहीं आप ही माया से सुंदर 16 वर्ष के दूल्हे बन करके उस लकड़ी के पुतले की जगह विराजमान हो जाओ, क्योंकि अगर ये राजा मर गया तो भगवान शंकर की भक्ति पर प्रसन्न चिन्ह लग जाएगा। नागदेव कहने लगा, नागिन ना ना फटे में पांव कतई मत उड़ जावे। लेकिन जब नागिन हट पड़ गई तो अंत हार करके वो नागदेव और माया से सुंदर 16 वर्ष का दूल्हा बन जाता है और नागिन से 2 दिन का वादा कर जाता है कि नागिन 2 दिन में तेरे पास में वापिस आ जाऊंगा, और माया से उस पालकी में विराजमान हो जाता है। और अब उस बियाबान जंगल से नाग रूपी दूल्हे की बारात चलती है। प्यारे सज्जनों, नाग रूपी दूल्हे ने जाकर तोरण द्वार पर तोरण मार दिया। दुल्हन के साथ में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया और जब दूल्हा और दुल्हन की रथबेली उसी शिवालय के आगे से निकलती है तो कैसे नागदेव को अपने नागिन की याद आती है और क्या कथा बनती है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनाए। सुनाए दो भैया। अरे दगा हुआ भूपाल से रानी ने खेल रचायो है, कछो दिना के बाद में छोरा को कुओ पुजाया।
अब चिंता लग रही भूप के बिन लालो या बेहालो, 12 हो जाए साल खिलाऊं जब गोदी में नंद लाले धीरे भगवान बेटा। भोलेनाथ के चरणों में 12 वर्ष के लिए अपना समर्पण कैसे करता है रे? कैसे करे भैया सुनवाइयो। हाँ। अरे तेरी जय हो भोलेनाथ फेर लाओ माला रे, अरे गौरा के ढोला नैया पर लगा दीजे, वो तेरी जय हो भोलेनाथ फेर लो माला रे, गौरा के ढोला नैया पर लगा दीजे। तेरी जय हो भोलेनाथ फेर लो माला रे, गौरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। वो भोले शंकर डमरो वाला तेरे नाग लटक रहो काला, भोले शंकर डमरू वाला तेरे नाग लटक रहो काला। वो भोले शंकर डमरो वाला तेरे नाग लटक रहो काला, भोले शंकर डमरू वाला तेरे नाग लटक रहो काला। वो पी कर आज भंग का प्याला रे, गोरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। तेरी जय हो भोलेनाथ फेर लो माला रे, गौरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। अरे अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो, ओ अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो। ओ अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो, ओ अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो। अरे माला ले ले आते भूपन सिंह को ध्यान लगायो रे, हे त्रिलोकीनाथ प्रभु मैं शरण आपके आयो रे। अरे माला ले ले हाथ भूपन शिव को ध्यान लगायो रे, हे त्रिलोकीनाथ प्रभु मैं शरण आपकी आयो रे। अरे करुणा कर रहे से मंदिर में विपदा पड़ गई बारी रे, कैसे गोद खिलाओ लाला दुख भंजन त्रिपुरारी रे। अरे करुणा कर रहे के मंदिर में विपदा पड़ गई भारी रे, कैसे गोद खिलाऊं लाला दुख बंधन त्रिपुरारी रे। अरे से शंकर भोलेनाथ फेर लो माला रे, देनन के दीनानाथ प्रभु प्रतिपाला रे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ फेर लो माला रे, जीवन के दीनानाथ प्रभु प्रतिपाला रे। अरे अब बीत गए दिन रात बीत गए महीना रे, जब हो गई 11 साल तरस गए नैना रे। ओ बीत रहे दिन रात बीत गए महीना रे, अब हो रही 11 साल तरस रहे नैना रे। अरे सोक गयो रानी को चोला रे, सोक गयो रानी को चोला, अरे हो गई 11 साल का वो दिन पूछे गो डोला, गोद में नहीं मेरे ललना रे, गोद में नहीं मेरे ललना। अरे बिना लाल भगवानी सुनो मेलन को पलना, और रानी जब मन में घबराए रुक गई रे उदासे छाए, 11 हो गए पूरे साल मेरे नहीं गोदे में लाल, रानी दासी से बतलावे बहना अब तो गेल लगावे। अरे उल्टो पाट पड़ा रही दासी बातें हमारे माने, मेलन में नहीं लाल बातिया मैं जानो तो जाने, राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे, अरे गिलाडो बन जाए तेरा लाल पटक ले फेरा रे। ओ राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे, अरे किलाडो बन जाए तेरो लाल पटक ले फेरा रे। अरे उल्टो पाट पड़ा रही दासी बातें हमारे माने, मेलन में नहीं लाल बातिया मैं जानो तो जाने, राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे, अरे किलाडो बन जाए तेरा लाल पटक ले फेरा रे। ओ राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे, अरे किलाडो बन जाए तेरो लाल पटक ले फेरा रे। ओ दासी ने गेली बताई रे छोरा की करो सगाई, ओ दासी ने गैल बताई रे छोरा की करो सगाई। अरे रोने के बाद जब राजा ने मान ली नारी की जात भारी पहनी कटार भाई दूल्हे बना को छोरा कर लाई सगाई रे, सज गई बारात बना कार लुगाई रे। अरे भूप दे ताले अब हंस गो कतरे आ जाल में फंस गो भूप दे ताले अब
गो भूप दे ताले अब हंस गो कि तेरे आ जाल में फंस गो भूप दे ताली अब हंस गो कि तेरे जाल में फंस गो अरे हाथी घोड़े सजा लिए जब तेरे ब्याह के तैयारे लाडा बिने अब सजे बराते देव शंकर त्रिपुरारी रे करे ता शेरानी सल्ला बना रही लकड़ी को लल्ला करेदा शेरानी सल्ला बना रही लकड़ी का लल्ला करेदा शेरानी सल्ला बना रही लकड़ी को लल्ला करेदा शेरानी सल्ला बना रही लकड़ी का लल्ला करे अब चलवे के तारे के शोभा सारे ये बारे बाज रहे बैंडे अरे बाजा के राजे हो रहे हो राजा रे बांध रहे राणे कंगन डोरा रे कर सारा नेक बना लकड़ी को छोरा रे बांध रही रानी कंगन डोरा रे करे सारा देख बड़ा लकड़ी को छोड़ा रे अरे बांध रही राणे कंगन डोरा रे कर सारा नेक बना लकड़ी को छोरा रे बांध रही रानी कंगन डोरा रे करे सारा देख बड़ा लकड़ी को छोड़ा रे अरे जब डोलियों भीतर पतला जाए बिठायो रे रानी ने कर दियो पे वेदना पायो रे डोली के भीतर पुतलो जाए बिठायो रे रानी ने कर दियो पैक वेदना पायो रे अरे प्यारी कर लइए जाबे के सजरे घोड़े आते आगे आगे चले पाल के पीछे जाए बराते अरे बिगड़ बनी में पहुंच गयो जब एक से वाले आयो नाग और नागिन को पंचो वहाँ पे वास बतायो अरे आसिया रही नाग देव को जब नागिन बतड़ावे ऐसे ऐसे अचानक बलमा संस दिल में आवे अरे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से ऐसे ऐसे बतड़ावे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से हंसे हंसे बतलावे अरे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से ऐसे ऐसे बतड़ावे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से हंसे हंसे बतलावे अरे भारी खाता हुआ राजा से रानी ने परले पाड़े सारो भेद बताए दम तो को नहीं मने नागिन काले बोले बने काट को छोरा निश्चय राजा मर जाएगो माला फेरे शिव शंकर के काल शिव के लग जाएगो अरे दया करे अब नागिन कारे अरे जसना मेरे बल में हजारे दया करे अब नागिन काले अर्ज सुनो मेरे बल में हजारे अरे दया करे अब नागिन काले अरे जसना मेरे बल में हजारे दया करे अब नागिन काले अर्ज सुनो मेरे बल में हजारे अरे जाओ प्रिया पाल के भीतर रोक करो पिया छोरा को माया रच दई नाग देव ने अंदर शिव गौरा को अरे ना पायो वेद न हर को पायो छोरा बन गयो रे नागिन के मन भायो अरे ना पायो वेदना हर को पायो छोरा बन गयो रे नागिन के मन पायो अरे ना पायो वेद न हर को पायो छोरा बन गयो रे नागिन के मन भायो अरे ना पायो वेदना हर को पायो छोरा बन गयो रे नागिन के मन पायो तो प्यारे सज्जनों जब नाग रूपी दूल्हा उस दुल्हन को लेकर के उसी शिवालय के आगे से निकलता है तो नाग रूपी दूल्हा सोचने लगा रे मैं 2 दिन की कह के आयो नागिन से आज तीसरा दिन है मेरा इंतजार कर रही होगी तो नाग रूपी दूल्हा दुल्हन से कहने लगा प्रिय तुम पालकी में मेरा इंतजार करो मैं भगवान शंकर के दर्शन करके आऊंगा और प्यारे सज्जनों नाग रूपी दूल्हा जब शिवालय में पहुंचता है अरे जाते ही नागिन ने गले की बात भर लई कहने लगी रे प्राणनाथ 2 दिन के कह के गयो और तीसरो दिन कहाँ लगा दियो अरे 2 दिन मैंने अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रख लिया लेकिन तीसरे दिन ये पत्थर बहुत भारी हो गया नागदेव कहने लगा रे नागिन तुझे मैंने बहुत समझाया कि फटे में पांव मत उड़ जावे अब बता करूं तो क्या करूं यहां शिवालय में तू मेरा इंतजार कर रही थी और वहां उस पालकी में वो दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है थी अब बता करूं तो क्या करूं तुझे छोड़ के जाता हूं तू मर जाएगी दुल्हन के पास में नहीं जाऊंगा वो तड़प तड़प कर मर जाएगी मरती मरती मुझे कोई श्राप दे जाएगी बता करूं तो क्या करूं प्यारे सज्जनों
भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से नागिन के मन में दूसरी बार दया उत्पन्न हो गई। कहने लगी, रे प्राणनाथ, 2 दिन जिस पत्थर को मैंने अपने कलेजे के ऊपर सह लिया, अरे 2 दिन और सह लूंगी। आप एक काम करो, उस दुल्हन को लेकर के राजा चंद्रदत्त के महल में जाओ और राजा चंद्रदत्त के महल में छोड़ करके वापस मेरे पास में आ जाओ, लेकिन 2 दिन का वचन दे के जाना पड़ेगा। नागरूपी दूल्हा कहने लगा, नागिन तेरी बात सत्य है। और नागदेव 2 दिन का वचन नागिन को देकर वहां से चलते हैं और प्यारे सज्जनों उस दुल्हन को लेकर के राजा चंद्रदत्त के महल में पहुंच जाते हैं। और जब नागरूपी दूल्हा और दुल्हन ग्रस्त धर्म का पालन करते हैं तो उनकी आत्मा में प्रेम का बंधन पड़ जाता है और नागरूपी दूल्हा अपनी नागिन को भूल जाता है। 2 दिन पूरे हो गए, नागिन इंतजार कर रही है, आज मेरे नागदेव आएंगे। प्यारे सज्जनों 2 के 4 दिन हो गए, नागदेव लौट के नहीं आता। अरे 6 से 8 दिन हो गए, नागिन का इंतजार खत्म नहीं होता। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते हुए, जब 8 और 10 दिन बीते, जब नागिन के मन में बंदी बैल की जब 10 दिन हो गए तो नागिन मन में सोचने लगी, रे भगवान, अब 10 दिन में ये पत्थर इतना बहुत भारी हो गया कि मैं अपने कलेजे के ऊपर इस पत्थर को और नहीं सह सकती। और प्यारे सज्जनों, काली अंधेरी रात में नागिन के मन में, नागिन के तन में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है क्रोध की, और उस शिवालय को छोड़ करके मन में विचार करती है, रे उस दुल्हन सौत को डस लूंगी जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। और आधी रात के समय में राजा चंद्रदत्त के महल में पहुंच गई। तन में अपार क्रोध है, आज उस दुल्हन सौत को डस लूंगी जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। और प्यारे सज्जनों, उन महलों में ढूंढती ढूंढती उस कक्ष, उस कमरे तक पहुंच गई जहां एक पलंग पर वो दुल्हन और नागरूपी दूल्हा दोनों सो रहे थे। नागिन सोचने लगी, आज इस दुल्हन सौत को डस लूंगी। और प्यारे सज्जनों, उनके पलंग के पास में पहुंच गई और जो ही दुल्हन को डसने को तैयार होती है, उस दुल्हन की सूरत को देखा, अपने पति की मूरत को देखा। नागिन के मन में तीसरी बार दया उत्पन्न हो गई। कहने लगी, भोलेनाथ, अरे ये दुल्हन कितनी भोली है, इसको पता ही नहीं कि इसका काल इसके सिर पर मंडरा रहा है। और आज मैंने अपने स्वार्थ में अगर इस दुल्हन को डस लिया तो मेरे भोलेनाथ मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन हे भगवान, करूं तो क्या करूं, कैसी परीक्षा की घड़ी है। अरे पति के बिना रह नहीं सकती और दुल्हन सौत को डस नहीं सकते। हे भगवान, क्या करूं। और अपने पति के पलंग के पास में पहुंच गई, अपने पति की सूरत को निहारने लगी, सोचने लगी, अरे दूल्हे के रूप में मेरे पति कितने सुंदर लगते हैं, इस नजर से आज तक मैंने अपने प्राणनाथ को कभी देखा ही नहीं। और जब अंत समय आया तो मैं अपने प्राणनाथ की सूरत को निहार रही हूं और मैं अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अपने प्राणनाथ से कर भी नहीं सकती। हे भोलेनाथ, मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। और प्यारे सज्जनों, नेत्रों में जल उतर आया नागिन के, सोचने लगी, रे भगवान, अब क्या करूं। और रोते रोते नागिन ने अपने नैनों से थोड़ा सा काजल लिया, पति के ललाट पर लगा दिया, पति के ललाट को चूम लिया। कहने लगी, रे कोई बात नहीं, आपने अपने वचन को तोड़ दिया, लेकिन आज मैं आपके वचन से ही आपको मुक्त करती हूं। और प्यारे सज्जनों, उस नागिन ने अपने पति के पलंग के पास ही अपने फण को पटक पटक करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जय हो। जब उन महलों में प्रातःकाल होता है और जब नागरूपी दूल्हे की नींद खुलती है और जब नागिन को मरा हुआ देखा, देखते ही पहचान गया, रे भोलेनाथ, बहुत बड़ा पाप हो गया। हे भोलेनाथ, त्राई मां, मुझे माफ करो। भोलेनाथ, मुझे माफ करो, मैं करूं तो क्या करूं। अरे मैं 2 दिन की अपनी नागिन से कह के आयो और 10 दिना तक मैं अपने वचन को नहीं निभा सका। मेरे वियोग में मेरी नागिन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे भोलेनाथ, अब मैं अपनी नागिन के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और प्यारे सज्जनों, उस नाग रूपी दूल्हे ने भी अपने नागिन के साथ में अपने प्राणों का अंत उन्हीं महलों में कर लिया। जय हो। उधर को दुल्हन सारा खेल देख रही थी, मन में सोचने लगी, रे भोलेनाथ, मेरा तो कोई दोष ही नहीं। अरे मेरे हाथों की मेहंदी सूखी तक नहीं, 4 दिन बीते तक नहीं, अपने पति देव को जी भर कर देखा तक नहीं, और इस संसार रूपी मझधार में मुझे अकेला छोड़कर चले गए।
पूरे संसार का ऐश्वर्य भी मुझे मिल जाए तो किस काम का। और प्यारे सज्जनों, उस सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति देखिए कि उस दुल्हन ने भी अपने नाग रूपी दूल्हे के साथ में अपने प्राणों का अंत उन्हीं महलों में कर लिया। और जब नाग, नागिन और दुल्हन तीनों का प्राणों का अंत होता है तो उधर को कैलासन में भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया। मां भवानी कहने लगी, रे भोलेनाथ तेरे कैलाश क्यों हिल गए। तो प्यारे सज्जनों, नल पुराण के अनुसार भगवान शंकर मां भवानी को लेकर के राजा चंद्रदत्त के महलों में प्रकट होते हैं और उस नाग, नागिन और दुल्हन को राजा नल, दमयंती और गजमोतिन बनने का आशीर्वाद देकर के उनकी भक्ति को सफल करते हैं। और जो रानी ने लकड़ी का पुतला बनाया था उसको कैसे सरजीवण करके राजा की सूनी गोद को भरते हैं। और जो कोई सच्ची आत्मा से अपना समर्पण उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में करता है तो कैसे दीनबंधु भगवान भक्तों की लाज को रखते हैं। आप हमारे कीर्तन के माध्यम से सुनाया सुनाए भैया। और उधर को अरे जब वो नागिन अपने नागदेव की सूरत को देखने लगी, मोहित हो गई। अरे कितने सुंदर हैं, मैंने अपने पति को आज तक इस नजर से देखा क्यों नहीं। और क्या भाव आते हैं उसके मन में, क्या आते भैया सुनवाइयो। अरे नागिन कोरे मने अरसायो वो प्यारो पे तेरा मन बायो धीरे बेटा। अरे नागिन का मन अरसायो ओ प्यारो पे तेरा मन भायो। नागिन का मन अरसायो ओ प्यारो पे तेरा मन भायो। अरे मरे जाऊंगे वाला मैं तेरी सूरत पे, तेरे सामने सलोने मूरत पे। मर जाऊंगे वाला मैं तेरी सूरत पे, तेरे सामने सलोने मूरत पे। ओ मरे जाऊंगे वाला मैं तेरी सूरत पे, तेरे सामने सलोने मूरत पे। मर जाऊंगे वाला मैं तेरी सूरत पे, तेरे सामने सलोने मूरत पे। अरे माया से बेस बनायो प्यारो पे तेरा मन भायो। अरे नागिन का मन अरसायो हो प्यारो पे तेरा मन भायो। अरे फेरी माया बदली काया मन स्वरूप बनायो, ढोला बन गयो नागे भुजंगे अपने मन अरसायो। रे भैया अपने मन अरसायो। अरे फेरी माया बदली काया मन स्वरूप बनायो, दूल्हा बन गयो नागे भुजंगे अपने मन अरसायो। रे भैया अपने मन अरसायो। अरे प्राणन प्यारे ही तुम्हारे रूप का जब को चोला, तेरी नागिन बाट देख रही बोलना जाइयो डोला। रे तुम्हें बोलना जाइयो डोला। अरे फेरी माया बदलू माया रूप का जब को चोला, तेरी नागिन बाट देख रही बोलना जाइयो डोला। रे तुम बोलना जाइयो डोला। अरे अब छा रही रहने अंधेरी ना करे नागिन तेरी, सब सो गए सनक नींद में माया शंकर ने फेरी। अरे जब डोलियो भीतर आयो वक पार कोई ना पायो, जादम बिच गई थाई पे लाडा कोने के करायो। अरे अब रूप मलो के गजब को डोले सबके मन भायो, तोरण मारो लाडा ने जब मांडा नीचे आए। वो दुल्हन पे काचन को परिया पड़ रही, दूल्हे संग बवरिया बेटी बलमा की हो गई तेरा साथ तेरे वो इतना गिन देखे लारे ना आयो नाग मिट बोला। ओ इतना गिन देखे के लारे ना आयो नाग मिट बोला। अरे हो गए बिदा बारात बैठ गए दूल्हा दुल्हन डोले में। हर कर रहे नाग बिचार बाट मेरे देखे नागिन कोले में। हर शीतल मंद बाहर चले कच पवन चले पुरबैया रे, अब उसे बाग में पहुंच गयो बा पड़ो नाग को थैया है।
अरे सुन प्यारी कछ सबर करो मैं लौटे यहीं पर आऊंगा, हर वादों देकर चलो नाग दर्शन शंकर का पाऊंगा। हर पहुंच गयो बेहतर कोले में नागिन रोते पाई है, हर गेल देख रही प्रीतम तेरी अकिया गई पतराई है। हरे भरे गड़ा की बात नाग जब नागिन को समझावे, 2 दिन सबर करो मेरी प्यारी क्या मन में घबरावे। रोती छोड़ायो डोले में आज अकेले रे, अरे कि मर जाए तरण पे चाड़ा खाए वनार नवेले रे। रोती छोड़ायो डोली में आज अकेली रे, अरे के मर जाए धरण पिताड़ा खाए वनार नवेली रे। हरे भरे गड़ा के बात नाग जब नागिन को समझावे, 2 दिन सबर करो मेरी प्यारी क्या मन में घबरावे। रोती छोड़ायो डोले में आज अकेले रे, अरे कि मर जाए धरण पिचाड़ा खाए वनार नवेले रे। ओ रोती छोड़ायो डोली में आज अकेली रे, अरे के मर जाए धरण पिछाड़ा खाए वनार नवेली रे। अरे वचन दियो है नाग देव ने नागिन मन भारी अरसाई, 2 दिन का वादा करे आयो दुल्हन कछो भेद ना पाए। रंग मेलन के चढ़े अटारी पंचो सुनो सटेटा हाल मिले आत्मा जब दोनों के दोनों बड़े पैर के गाठ। 2 दिन बीत 4 दिन बीते 6 दिन बीते हुए जब 8-10 दिन बीते जब नागिन का मन में बंधे बैर के गांठ भर कर रोज लपेटा खाओ। नैना लाल बरे पुचकार कर दऊं पनिया ढार सौत को ससबे को हो गई तैयार। सरपट चाल चले बल खाती सारे गोरे अंधेरी रात पहुंच गई मेलन के भीतर दोनों सोने भर कर बात पहुंच गई मेलन के भीतर। निगाह पड़ी है जब नागिन की देख रूप अरसावे, सुंदर जोड़ी है दोनों की शोभा वर्णन जावे। हारई धरण पिचाड़ा नागिन प्राण गवाया रे, अरे दे क्या हाल नाग अपने मन में घबराया रे। धरण पिचाड़ा नागिन प्राण गवाया रे, अरे के दे क्या हाल नाग अपने मन में घबराया रे। अरे निगाह पड़ी है जब नागिन की देख रूप अरसावे, सुंदर जोड़ी है दोनों की शोभा वर्णन जावे। खारई धरण पिचाड़ा नागिन प्राण गवाया रे, अरे के दे क्या हाल नाग अपने मन में घबराया रे। धरण पिचाड़ा नागिन प्राण गवाया रे, अरे के दे क्या हाल नाग अपने मन में घबराया रे। अरे मेरो नहीं जीवे में सार करे मरवे के प्यारे रे, वो मेरे कारण मर गए नागिन मेरे प्राणन प्यारे रे। वो तज दिए प्राण नाग बासिक ने संग मर गए घर वाले रे। वो सिंहासन सिर का तर्रायो मर गए तेना प्राणी रे। वो राजा रानी करे विचार वेद नहीं बातन को पायो। वो प्रगटे शंकर बोले नाथ वचन फिर ऐसे फरमायो। वो बन जाए नाग देव नल राजा बोले शंकर त्रिपुरारी। वो गजमोती दमयंती बने नाग और वह नागिन कारी। माते चंद्र विराजे बोले गल सरपन के माला। जटाजूट में गंगा सोए बागंबर मृग छाला। बोले भगतन के प्रतिपाल शरण तेरे आयो रे। अरे कीर्तन भरियो सभा में डोले काने गायो रे। बोले भगतन के प्रतिपाल शरण तेरी आयो रे। अरे कीर्तन भरी सभा में डोली काने गायो रे। अरे माते चंद्र विराजे बोले गल सरपन के माला। जटाजूट में गंगा सोए बागंबर मृग छाला। बोले भगतन के प्रतिपाल शरण तेरे आयो रे। अरे कीर्तन भरी सभा में डोले काने गायो रे। बोले भगतन के प्रतिपाल शरण तेरी आयो रे। अरे कीर्तन भरी सभा में डोले काने गायो रे। अरे डोले काहे गावे हमारा कोटे के राणे सिकराई तहसील लगे मेरे दोसा के
राजधानी सिंबो लाल कहे तेरे शरण में नागन तैयार है अरे कि तेरी जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया रे ओ सिंबू लाल कहे तेरी शरण में नागन तैयारी अरे कि तेरी जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया रे अरे डोले कहे गाँव हमारो नहीं कोटे के राणे सिकराई तहसील लगे मेरे दोसा के राजधानी सिंबो लाल कहे तेरी शरण में नागन तैयार है अरे कि तेरी जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया रे ओ सिंबू लाल कहे तेरी शरण में नागन तैयारी अरे कि तेरी जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया रे भैया बोला भक्त और भगवान की जय हो बोला शंकर भगवान की जय हो